इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लम तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति नबिय्यिहि। रवाहुल बुखारी। योगियोजित सतत मात्यमानम रासस्तता एकाकी जत्तात्यमा निराशी परगिया पंचम समय कर्तव्य। मुअज्जज़ बावकार सदर साहब, मुअज्जज़ उलमाए किराम, नाजिम जलसा लालबथानी और उसके कुर्ब जवार से आई हुई मुअज्जज़ सामीन हज़रात, कौम मिल्लत के लायकवार नौजवान साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे खुशी है कि इन बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े शख्सियतों के सामने और आप सबों के सामने कुछ बातें अर्ज करने का मौका मिला है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जो बातें मैं आपके सामने रखूँ वो तो रब के कुरान से हो या नबी का फरमान से हो। आमीन। मैं आपके सामने जिस मौजू पर खिताब करना चाहता हूँ वो है कामयाब कौन। हमसे पहले भी इस मौजू पर हमारे एक साथी ने इस पर गुफ्तगू किया। मेरे प्यारे साथियों, वो बता रहे थे कि कामयाब, सफलता, सक्सेसफुल, यह हर कोई चाहता है और नाकामी किसी को पसंद नहीं है, बल्कि कामयाबी हर कोई चाहता है कि चाहे माली एतबार से हो या उखरवी एतबार से या दुनियावी एतबार से, हम मालदार बने, हम प्रॉपर्टी वाले बने। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के नज़र में कामयाब वो है जिसके पास माल दौलत है, बड़े बड़े बिजनेसों का मालिक है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो दुनिया के अंदर कामयाब है। लेकिन अल्लाह के नज़र में कामयाब वो नहीं जो दुनिया में कामयाब यानी माली एतबार से उसके पास बड़े बड़े कार हैं, मोटरसाइकिल है और बोलेरो स्कॉर्पियो है। अल्लाह के नज़र में कामयाब वो नहीं, बल्कि वो कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नज़र में कामयाब वो इंसान है फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कि कामयाब वो इंसान है जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत में एंट्री कर ले, वो कामयाब है। ये कामयाब नहीं कि दुनिया में माल कमा ले, दुनिया में बिजनेस करके
बैंक बैलेंस जमा कर ले, बड़े बड़े संपत्ति का मालिक बन जाए, वो कामयाब नहीं, वो इंसान कामयाब अल्लाह के नज़र में नहीं है। बल्कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह के नज़र में कामयाब वो इंसान है। बताया फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान, जो मनुष्य, जो इंसान, जो आदमी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिला करवा ले, जन्नत में एंट्री कर ले, अल्लाह के नज़र में फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह के नज़र में कामयाब वो है। तो मेरे प्यारे साथियों, कामयाब अल्लाह के नज़र में वो है जो अपने आप को अच्छा कर्म करके, अच्छा अमल करके, जहन्नम से बचाकर, जहन्नम से रिहा करके अपने आप को जन्नत में एंट्री कर ले, अल्लाह के नज़र में कामयाब है। लेकिन हमने कामयाब किसको माना? जिसके पास माल दौलत है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास दौलत है, हमने उसको कामयाब माना। जिसके पास बड़े बड़े बिल्डिंग है, हमने उसको कामयाब माना। लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में एंट्री कर ले, कामयाब हो है। और एक बात याद रखिए, हर इंसान को मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदगी मिलेगी। हर इंसान को मरना है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर किसी के पास मौत आएगी, हर किसी को मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा कब्रों से उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए दुनिया के अंदर कुछ अमल कर लो, कुछ कर्म कर लो कि तुम, ताकि तुम जहन्नम से निकाल, जहन्नम में ना जाना पड़े, बल्कि जन्नत में एंट्री हो जाए, जन्नत में दाखिला हो जाए। कुछ ऐसा कर्म कर लो। हर किसी को मरना है। अगर हमने गुमान किया, अगर हमने सोचा कि दुनिया ही जिंदगी है, इस दुनिया के अंदर कामयाब बन जाओ, इस दुनिया के अंदर माल कमा लो, नहीं मेरे प्यारे साथियों, हर किसी को मरना है और मरने के बाद हर किसी को दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा कब्रों से उठाया जाएगा। हमारे अंदर भी कुफ्फारे मक्का जैसा अक़ीदा आ गया, हमने भी सोच लिया कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा कब्रों से उठाया नहीं जाएगा। कुफ्फारे मक्का जैसा अक़ीदा हमारे दिलों के अंदर समा चुका है। जरा तसव्वुर करो और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। अल्लाह ने कुफ्फारे मक्का के सोच को, कुफ्फारे मक्का के बातों को कुरान करीम के अंदर सूरह तगाबुन में रिकॉर्ड किया है। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासु कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारे मक्का ने गुमान किया, ये सोचा कि दुनिया ही ज़िंदगी है, इस दुनिया के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगा, इसलिए इस दुनिया के अंदर कामयाब बन जाओ, माल कमा लो, प्रॉपर्टी जमा लो। लेकिन नहीं, अल्लाह युबासु, ये सोच रहा था, गुमान कर रहा था ये दुनिया ही ज़िंदगी है, इस दुनिया के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा कब्रों से उठाया नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। ए मेरे नबी, ए हबीब, आप फरमा दीजिए, आप उन लोगों को कह दीजिए कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, नेक्स्ट मरतबा तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, फिर सिर्फ जिंदा नहीं किया जाएगा, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, जो कर्म तूने किया है कर्मों का फल तुझे मिलेगा। तुम्हारे हाथों ने क्या काम अंजाम दिया, तुम्हारे पैरों ने क्या काम किया, सारी चीज़ों के बारे में तुमको बाखबर किया जाएगा। वदालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह के लिए बहुत ही आसान काम है। इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए बहुत ही आसान काम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए दुनिया के अंदर कुछ कर्म कर लो, कुछ अमल कर लो। हमारे अंदर भी कुफ्फार मक्का जैसा अकीदा आ गया है, हमने सोचा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। और कोई तो कहता है कि जिंदा तो किया जाएगा लेकिन 7 जन्म होगा, 7 जन्म। लेकिन नहीं, कुरान कह रहा है एक ही बार जिंदा किया जाएगा। वनुफिक़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, जब सूर में फूंक मारा जाएगा,
फ़इदा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। कब्र के अंदर जितने भी मुर्दे हैं सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दौड़ेंगे, हिसाब व किताब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौटेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है कि एक बार जिंदा किया जाएगा, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने सोचा कि साथ साथ जन्म दिया जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे किताब के अंदर भी कुछ अमल कर लो, तुम्हारे किताब को भी पढ़ लो। तुम्हारे किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, मृत्यो पश्चात द्वितीय जन्मम भवति, न तृतीय न चतुर्थे न पंचम न षष्ठ। मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा किया जाएगा इंसान को, मरने के बाद एक ही बार जिंदा किया जाएगा। न तीसरा मृत्यो पश्चात द्वितीय न तृतीय न चतुर्थे न पंचम न षष्ठ, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां। यानी इंसान को मरने के बाद एक ही बार जिंदा किया जाएगा और कर्मों का फल उसे मिलेगा। जो कर्म उसने किया है कर्मों का भी उसे फल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन यानी जहन्नम की आग से बचने की तैयारी कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए कि इंसान और पत्थर जहन्नम की लकड़ी होंगे। कुछ इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो। हमने नमाज को भी छोड़ दिया है, कुछ तैयारी हमारे अंदर कुछ नहीं है। हम बेफिक्र हैं, दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं, माल कमाने के चक्कर में, प्रॉपर्टी जमाने में हम लगे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इंसान को मरना है और मरने के बाद हर किसी को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसे कर्मों का फल उसे मिलेगा। इसीलिए कुछ अमल कर लो, इबादत भी कर लो, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो। हमने नमाज को भी छोड़ दिया है। जो नमाज इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे, कुरान ने बाकायदा साबित कर दिया है। वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते थे, लेकिन वह नमाज पढ़ा करते थे। ज़रा गौर करो, ज़रा तसव्वुर करो, मुशरिकीन मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हमने नमाज को भी छोड़ दिया, हमने नमाज को भी तर्क कर दिया। अफसोस, आज मुसलमानों पर अफसोस कि मस्जिदों को बनाने के लिए अपने सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के तैयार नहीं। और वही कहते हैं जब नबी का नाम सुनता है तो झूम जाते हैं, और जब नबी का फरमान सुनाया जाता है तो घूम जाया करते हैं। और वही दावा करता है कि हमारे दिल में है नबी नहीं, नबी नबी, लेकिन वो नमाज पढ़ता है हफ्ता में कभी कभी। जरा तसव्वुर करो, हमने नमाज को भी छोड़ दिया। जो नमाज इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती, इदा हदबहु अम्रुन सल्ला, अम्मा ऐसा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती तो आप नमाज पढ़ लिया करते थे, नमाज में मशगूल हो जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, इसी नमाज के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातहु। पहली सवाल जो बंदों से किया जाएगा ये नमाज के सिलसिले में किया जाएगा। इस नमाज के बारे में पूछा जाएगा, बताओ तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। जब मुअज्जिन की अजान मस्जिदों से आती है, हय्या अलल फलाह, हमने नमाज के लिए अजान को टुकरा देते हैं, हमने अजान को भी नहीं सुनते हैं, हम अजान को भी छोड़ देते हैं। हम नमाज के इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि चाय के दुकानों में चाय के इंतज़ार किया करते हैं। वो चाय के दुकानों में गप्पे मारने वालों, वो होटलों में और अपने दुकानों के सामने गप्पे मारने वालों, सुन लो, नमाज पढ़ो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वसीयत फरमाते हुए जा रहे हैं अपने उम्मत को, ऐ मेरी उम्मत। हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हिल रही थी, मैंने आपके ज़ुबान मुबारक के पास कान ले गई तो मैंने क्या सुना, अस्सलाह इमाम लकत ईमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरी उम्मत, नमाज को कभी तुम तर्क मत करना, नमाज कभी तुम मत छोड़ना, नमाज मुसलसल पढ़ते रहना। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमने नमाज को भी छोड़ दिया। अब कहे कि हिंदू भाई हम कामयाबी कैसे हासिल करें। मुसलमानों के तो कुरान है, कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के इबादत करके वो अपने आप को जन्नत में ले जा सकता है। लेकिन हिंदू भाई सवाल करे, अरे मौलवी साहब, तालिब इल्म साहब, हम जन्नत में कैसे जाएं?
ताइए आपकी धर्म का नाम सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही तो सुन लो, सनातन धर्म यानी इस्लाम यानी पुराना धर्म, शाश्वत धर्म कहा गया कल की पुराण के अंदर कि शाश्वत धर्म है सनातन धर्म, उनका धर्म का नाम है। इबादत हर धर्म के अंदर मौजूद है। योगियो जिस सतत माते मानमरा स्थिता एकाक जत्ता ते मादे राशि परक गिया पंचम समय कर्तव्य। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण जी अर्जुन से कह रहा है, ये अर्जुन नमाज कभी तुम मत छोड़ना, नमाज तुम मुसलसल पढ़ते रहना। योगियो जिस सतत माते मानमरा से स्थिता एकाक जत्ता ते माने राशि परक गिया पंचम समय कर्तव्य। 5 वक्त की नमाज है, कभी तुम मत छोड़ना, तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है। जब तुम मस्जिद आओ तो पूरा शरीर का योग करो। हाँ, तुम्हारे धर्म के अंदर भी इबादत मौजूद है, आओ इबादत कर लो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा कर जन्नत में एंट्री कर लो, जन्नत में दाखिला करवा लो। और अल्लाह के साथ किसी को तुम मत शरीक करो, मूर्तियों की पूजा ना करो, मूर्तियों की भक्ति ना करो। एकम बिरामा द्वितीय नास्ते नहन नास्ते किंचन, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, उसकी इबादत करो और उसके साथ तुम किसी को शरीक मत करना, उसके साथ तुम किसी की इबादत मत करना, उसी को पुकारो, उसके अलावा तुम किसी को मत पुकारो। मेरे प्यारे साथियों और मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हारे कानों में आवाज पहुंच रही है तो तुम भी सुन लो, तुम्हारी धर्म की किताब कह रही है एकम बिरामा द्वितीय नास्ते नहन नास्ते किंचन, एक ही अल्लाह है, उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। एको देव सर्वभूति सुगुण सर्वतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वता दिवा सच्चिता केवलो निर्गुणाश, एक ही अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, वही मालिक है, वही खालिक है, वही मालिक है, उसकी इबादत कर लो। और मेरे प्यारे साथियों और जरा गौर करो, इस्लाम ने बताया कि नमाज कभी तुम मत छोड़ना। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी से नसीहत करते हैं, वो अबू ज़र ग़िफ़ारी नमाज कभी तुम मत छोड़ना, नमाज तुम मुसलसल कंटिन्यू पढ़ते रहना। अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ लो, तुम बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तुम लेट कर पढ़ लो, लेकिन नमाज कभी तुम मत छोड़ना। अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने ज़िंदगी में नमाज कभी तुम मत छोड़ना। नमाज से वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए तुम सब्र, नमाज और सब्र के ज़रिए तुम मदद हासिल करना। अबू ज़र ग़िफ़ारी नमाज कभी तुम मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने भी वही बताया, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी बताया जा रहा है योगियो जिस सततमाते मानम रासस्तता एकाक जत्तातेमा निराशी परक गया पंचम समय कर्तव्य। 5 वक्त की नमाज बताया गया है कि 5 वक्त जब मुअज्जिन अजान दे, अजान की कलिमा तुम्हारे कानों में आए तो लोगों अर्जुन एकाकी तुम मस्जिद की तरफ चले जाना। योगियो जिस सततमाते मानम रासस्तता, और तुम पूरा जिस्म का योग करना यानी नमाज पढ़ना और तुम नमाज कभी तुम मत छोड़ना। पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कभी तुम मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने भी बताया कि नमाज तुम कभी मत छोड़ना। जब जन्नती और जहन्नमी को जन्नत में, जहन्नमी को जहन्नम में और जन्नती को जन्नत में डाल दिया जाएगा तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से सवाल करेंगे, बता मेरे दोस्त तू जहन्नम के अंदर क्यों है? बताएगा माँ लम नकु मिनल मुसल्लिन, ए मेरे दोस्त जब तुम्हारे कानों में आवाज़ आती थी तुम मस्जिदों की तरफ तुम चला जाया करते थे, लेकिन मैं क्या करता था? लम नकु मिनल मुसल्लिन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ए मेरे दोस्त तू नमाज पढ़ा करता था लेकिन मैं नमाज को भी छोड़ दिया था। वलम नकुन तुइमुल मिस्कीन, और जब तुम्हारे घरों में कोई मिस्कीन आते थे तो उनको तू खाना दिया करता था लेकिन हमने भी छोड़ दिया। वकुन्ना नखूज़ु माल क़ाइज़िन, जब मुअज्जिन की अज़ान तुम्हारे कानों में पड़ती थी ऐ मेरे दोस्त वकुन्ना नखूज़ु माल क़ाइज़िन, हम फ्री फायर खेला करते थे, हम मोबाइल देखा करते थे, अपने काम में लगे रहते थे। ऐ मेरे दोस्त हमने नमाज को भी छोड़ दिया, हमने इबादत नहीं किया, हमने अल्लाह की भक्ति नहीं की, इसलिए हमें जहन्नम में जाना पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, अभी भी वक्त है, मा कुन्ना फी अस्हाबिस साइर, कल क़यामत के दिन तुम्हें कहना ना पड़े मा कुन्ना फी अस्हाबिस साइर, कि काश हम जहन्नमियों में से नहीं होते। और जहाँ तक इबादत की बात है, हर धर्म के अंदर इबादत मौजूद है, इबादत कर लो यानी अल्लाह की इबादत कर लो।
अल्लाह ने किस लिए में पैदा किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है कि हमने बंदों को इसलिए पैदा किया, इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मेरी भक्ति करे, मुझी को कुछ मुश्किल कुशा माने। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की इबादत कर लो और उसके साथ गैरों को शरीक मत करो। गैरों के लिए तुम इबादत ना करो, बल्कि इबादत करो तो अल्लाह के लिए करो। अल्लाह ने जितने भी नबियों को, ऋषि मुनियों को इस दुनिया में भेजा, वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह कहता है कि हमने हर नबी, जितने भी नबी दुनिया के अंदर बेइज्जत किया, इस पैगाम के साथ अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को तुम शरीक मत करना और अपने आप को कामयाब बना लेना। मेरे प्यारे साथियों, इबादत जितने भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हर किताबों के अंदर इबादत मौजूद है। यानी ये कुरान से पहले भी जो किताबें नाजिल हुई उस किताबों के अंदर भी इबादत मौजूद है। तौरात के अंदर भी, ज़बूर के अंदर भी और इंजील के अंदर भी इबादत मौजूद है। और अपने आप को इबादत करके जन्नत में एंट्री कर लो। वर्ल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात के अंदर इबादत में शिर्क को बताया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछता है, ए अल्लाह, क्या मुझसे भी ज़्यादा तेरा बंदा इबादत करता है? तो अल्लाह कहता है कि मूसा, फला जंगल की तरफ तुम चले जाओ, फला जंगल की तरफ तुम चले जाओ, और बुजुर्ग आदमी मेरी इबादत कर रहा है और वो तुझसे भी ज़्यादा मेरा इबादत कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल में जाता है और देर तक बुजुर्ग आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ बुजुर्गवार, बता तू जंगल में क्या करता है? बुजुर्गवार ने जवाब दिया, ओ अजनबी, मैं तो तुझे पहचानता नहीं हूँ, लेकिन तू सवाल किया है तो सवाल का जवाब देना मेरे ऊपर फर्ज बनता है। तो जवाब सुन लो, मैं इस जंगल में 3 दिन से इबादत कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों? क्या अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से मेरी मुलाकात करा रहा है, इस जंगल में मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करा रहा है, इसीलिए वो बुजुर्गवार अल्लाह की इबादत कर रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम के इंतज़ार कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं ये मूसा हूँ। वो बुजुर्ग आदमी ने नहीं माना और कहा अल्लाह के नबी है और कलीमुल्लाह भी है, अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करता है और उसके पास एक किताब भी नाजिल हुई है, वो तौरात। चुनांच मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किताब को भी लाकर उसके सामने रख दिया और उस बुजुर्गवार ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कहा, ओ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं जंगल में 3 दिन से इबादत कर रहा हूँ, मुझे खाने पीने की तमाम की तमाम चीज़ें मिल रहा है, लेकिन आज मुझे खाना पीना नहीं मिला है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह, मैं खाए पिए बगैर और 2-3 दिन रह सकता हूँ, लेकिन पानी पिए बगैर और नहीं रह सकता हूँ, मेरा हालत सूखे जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहता है, रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। जंगलों के अंदर चारों तरफ छापे मारे, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। आबादी की तरफ गए, वहाँ पे पानी मिला। पानी लेकर आ रहे थे, उस बुजुर्गवार और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 कदम का फासला। बुजुर्गवार चीख रहा और कह रहा है, ओ मूसा जल्दी आ, ओ मूसा जल्दी आ, मेरा हलक सूखे जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगा है, ओ मूसा जल्दी पानी लेकर आ। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ने लगता है, दौड़कर उसके पास आता है। उस वक्त उस बुजुर्गवार की रूह कब्ज परवाज हो जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहता है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछता है, अल्लाह तेरा कैसा इंसाफ है, ये बंदा मुझसे भी ज़्यादा तेरा इबादत करता था, लेकिन तुझे पानी पीने का भी समय नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। अल्लाह कहता है, ओ मूसा बता, 3 दिन से जंगल में इबादत कर रहा है, मैं खाने पीने की चीज़ें मैं इनको दे रहा हूँ, मैं खाने पीने की सारी चीज़ें उनके सामने मुहैया कर रहा हूँ, लेकिन आज जब उसे भूख लगी है, आज जब उसे प्यास लगी है, तो ये मूसा मुझसे नहीं बल्कि तुझसे मांगा है, ए मूसा मुझे रहा नहीं गया, मैं इसके जान कब्ज कर लिया। इबादत में शिर्क है, यानी अल्लाह के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को बोला, मूसा अलैहिस्सलाम पानी लेकर आओ, तो अल्लाह ने उसका रूह कब्ज कर लिया। यह इबादत में शिर्क है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। एकम बेरमा द्वितीय नास्ते देहन नास्ते किंचन, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को तुम शरीक मत करना। नमाज पढ़ो। ये दुनिया जिस दुनिया के चक्कर में हमारा आप पढ़ रहे हैं, ये दुनिया कोई काम देने वाला नहीं है।
कल क़यामत की अफसोस करोगे और कहोगे मागनानी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरे माल ने मुझे बेनियाज नहीं किया, मैंने जो अपने बाल बच्चों के लिए कमाया था, मागनानी मालिया, मेरे माल ने मुझे बेनियाज नहीं किया, कोई काम ना आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरे सल्तनत मुझे हलाक कर दिया। अल्लाह कहेगा खुज़ूहु फगुल्लू, इसे पकड़ लो और जहन्नम में डाल दो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे तुम जहन्नम में डाल दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन दिराअन फस्लुकू, और जिसकी पैमाई 70 गज की होगी, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसलिए कि बंदा ये इंसान अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। मेरे प्यारे साथियों, ईमान वाला बनो, मोमिन बनो, अल्लाह से सजदा करके तुम इबादत कर लो, नमाज पढ़ो, सजदे में गिड़गिड़ाओ, हर चीज़ मिलेगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर में जा रहे थे, 313 की तादाद में जब जंगे बदर में निकल रहे हैं, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और कहने लगे, वो अल्लाह तुम मुझसे वादा कर रखा है, माँ वादतनी, अल्लाह तुम मुझसे वादा कर रखा है, अगर ये छोटी सी जमात हलाक कर दी गई, अगर ये छोटी सी जमात बर्बाद कर दी गई, ला तुबद फिल अर्ज़ अबदा, अल्लाह इस ज़मीन में तेरा इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा, अल्लाह इस 313 तादाद की मुसलमानों को बचा ले और इस मुसलमानों को फतह हासिल कर दे। तो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ को कबूल कर लिया और कहा, ओ मेरे हबीब, ओ मेरे रसूल, चला जा, जंगे बदर के अंदर चला जा। अल्लाह ने चंद फरिश्तों को जंगे बदर में भेज दिया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। इसलिए नमाज पढ़ो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह ही इबादत के लायक है। और कुरान भी कह रहा है और मंत्रों के साबित हो रहा है, एको देव सर्वभूति सुगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता दिवा सच्चिता केवलो निर्गुणास, एक ही अल्लाह है, वो बेनियाज है, उसका बेटा है ना उसका कोई बाप है, वही इबादत के लायक है और उसका हमसर कोई नहीं है। उसकी इबादत कर लो और उसके साथ किसी को शरीक मत करना। नमाज पढ़ो मेरे प्यारे साथियों, नमाज जब हमारे कान में आवाज़ आती है, जब हमारे कानों में मुअज्जिन की आवाज़ आती है तो मस्जिदों को छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए कोई मौलवी साहब ना आ जाए, कोई टोपी वाले, कोई दाढ़ी वाले ना आ जाए और नमाज की तरफ बुलाना ले। हमारे कानों में आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब हमारे कानों में आवाज़ गूंजती है हम मस्जिदों को छोड़कर भाग जाते हैं और अजान सुनकर भागना शैतान का काम है। फरमाया जब अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागते हैं। आज मुसलमान भी ऐसा काम शैतान जैसा अमल करने लगा है। जब मुअज्जिन की अज़ान के कानों में पड़ती है तो मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान भी मस्जिदों को छोड़कर भागे जा रहे हैं कि मौलवी साहब ना जाए और नमाज की तरफ ना बुला ले, नमाज पढ़ने का हुक्म ना दे दे। आज इंसान इतना डरता है अल्लाह से, कोई खौफ नहीं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह के नज़र में कामयाब वो नहीं है, कामयाब वो है जो अल्लाह के जो इबादत करके अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में एंट्री कर ले। तुम जन्नत में एंट्री करने का तुम कौन सा अमल किया है, कौन सा तुम्हारे पास कौन सी इबादत मौजूद है जिसके ज़रिए तुम जन्नत में जा सकते हो। तुमने नमाज भी नहीं पढ़ा, तुमने रोज़ा भी तर्क कर दिया। बताओ मुसलमानों, अजान सुनकर भाग जाते हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ा भी छोड़ देते हैं। तो मौलवी साहब मत पूछिए, 2 बीघा मैंने मकई बोया है इसलिए उसे काम करना पड़ता है, इसलिए नमाज को भी छोड़ देता है, रमज़ान के महीने में रोज़े को भी छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे टाइम दिया गया था आधा घंटा, टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। मैं आखिर में दुआ है कि हम सबको नमाज पढ़ने और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में एंट्री करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।